नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हरियाणा के इतिहास का फ्लो चार्ट। जो हरियाणा है, हरियाणा का जो इतिहास है, हरियाणा के इतिहास का जो फ्लो चार्ट था वो हमने पढ़ा था। तो वहाँ पे आपने जो क्रम में चीज़ें हैं वो सीखी, कैसे क्रम में आपने हरियाणा का जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक रहेगा आज का आपका वो रहेगा हरियाणा का नामकरण। हरियाणा का नामकरण, जो हरियाणा का नामकरण है इसको हरियाणा ही क्यों कहा जाता है, इसको हरियाणा का वर्णन कहाँ से मिलता है, किन किन इतिहासकारों ने इसको क्या क्या नामों से संबोधित किया है, इसका अर्थ क्या है। तो उससे पहले जो हरियाणा के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको देख लेते हैं। तो पहला है आपका जो हरियाणा है, आपका हरियाणा का जो गठन है, हरियाणा का जो गठन है वो हुआ था 1 नवंबर 1966। जो हरियाणा है, हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और इसको पंजाब राज्य से, पंजाब से अलग करके भारत का 17वां राज्य बनाया गया। और संविधान संशोधन कौन सा था? यानी कि 18वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन के तहत जो हरियाणा है, बेसिक सी जानकारी है, आप सभी को पता है। बट यानी कि जब आप हरियाणा का नामकरण पढ़ोगे उससे पहले जो हरियाणा है, हरियाणा के बारे में बेसिक समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, पंजाब से अलग करके इसको बनाया गया था और भारत का ये 17वां राज्य बना था। और 18वें संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया था, 18वें संविधान संशोधन के तहत। तो जो नेक्स्ट है आपका पॉइंट है, यानी कि जो इसका गठन है, गठन यानी कि गठन का जो आधार था, यानी कि भाषा के आधार पे बनाया गया था। इसको भाषा के आधार पे इसका गठन हुआ था, आधार पर गठन हुआ था। और यानी कि किसकी सिफारिश के तहत, किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो जेसी शाह समिति, जेसी शाह समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, यानी कि जो आपका हरियाणा है इसका गठन हुआ था। यानी कि पहले जो आपका हरियाणा था वो पंजाब का हिस्सा था और बाद में क्या है, उसको पंजाब से अलग कर दिया गया, भाषा के आधार पे उसका अलग गठन कर दिया गया जेसी शाह समिति की सिफारिश पे। और जब हरियाणा एक अलग राज्य बनता है तो जो पंजाब है, पंजाब का कितना हिस्सा हरियाणा को मिलता है, काफ़ी बार जो क्वेश्चन है पूछा गया है। यानी कि पंजाब का कितना हिस्सा हरियाणा प्रदेश, हरियाणा को मिला? तो वो मिला था 35%। जो 35% हिस्सा है वो पंजाब का यानी कि हरियाणा को मिला था। और यानी कि जो हरियाणा है, हरियाणा की जो राजधानी है, राजधानी, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और यानी कि जो चंडीगढ़ है इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था, इसके जो वास्तुकार थे वो थे ली कार्बूजिए, ली कार्बूजिए या ली कार्बूजियर। और कहाँ के थे? ये थे फ्रांस के, यानी कि फ्रांसीसी थे। जो मूल ढांचा है उसको तैयार करने का श्रेय किसको जाता है चंडीगढ़ का? तो मूल जो वास्तुकार है वो है अल्बर्ट मेयर, अल्बर्ट मेयर इनको जाता है। और ये क्या थे? ये एक अमेरिकी वास्तुकार थे, अमेरिकी वास्तुकार थे।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि जो मूल वास्तुकार थे, यानी कि डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बूजिए ने, एक फ्रांसीसी थे, और अल्बर्ट मेयर ने इसका जो वास्तविक स्वरूप है, ढांचा है, उसका निर्माण करवाया था। ये क्या थे? अमेरिकी वास्तुकार थे। और यानी कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के अंदर एक चंडी देवी का मंदिर है, चंडी देवी का मंदिर है, और इसी मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ा? चंडीगढ़ पड़ा। यानी कि चंडी देवी के कारण, यानी कि जो चंडीगढ़ है इसका नाम पड़ा है। ले कार्बूजिए ने यानी कि इसका डिज़ाइन बनाया है, और जो वास्तुकार हैं वो कौन है? वो है अल्बर्ट मेयर। अब यानी कि जो आपका हरियाणा है, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। यानी कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल के आधार पे भारत में स्थान आपसे पूछे, भारत में स्थान है हरियाणा का, यानी कि वो है आपका 18वां। पहले 17वां था और अब कितना है? 18वां है। और जो जनसंख्या है हरियाणा की, जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या है 253,51,462, यानी कि 253,51,462 ऐसे याद कर सकते हो आप। तो यानी कि जनसंख्या है हरियाणा की, और जनसंख्या के आधार पर हरियाणा का भारत में स्थान है 20वां। भारत में स्थान कौन सा है? वो है 20वां। पहले कौन सा था? पहले था आपका 21वां। अब जो हरियाणा है, हरियाणा यानी कि हरियाणा के जो वर्तमान राज्यपाल हैं, राज्यपाल वर्तमान कौन है? ये हैं आपके सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। और सीएम कौन है? सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से हैं, और यानी कि बतौर सीएम पद की दूसरी बार इन्होंने शपथ ली है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सिस्टम इंजीनियर के एग्ज़ाम में अभी जो हुआ है, तो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। अगर आपसे पूछे विधानसभा जो अध्यक्ष है वो है आपका ज्ञानचंद गुप्ता, अगर उपाध्यक्ष पूछे तो रणबीर गंगवा। तो यानी कि विकास पुरुष अगर आपसे पूछे हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष या फिर लोह पुरुष, वो है आपका बंसी लाल। अब हरियाणा की जो बेसिक जानकारी है, हरियाणा क्या है? यानी कि हरियाली शब्द का पर्यायवाची है, हरियाली शब्द का पर्यायवाची है। और यानी कि हरियाली शब्द का पर्यायवाची क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थे? बहुत ज़्यादा मात्रा में वन थे, और यहाँ की जो भूमि थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, और इस कारण वनों की अधिकता के कारण, भूमि की उपजाऊपन के कारण, यानी कि हमेशा हरा भरा दिखाई देता था। इस कारण इसको हरियाला या हरियाणा कहा गया है, ऐसा माना गया है। तो अब यानी कि जो हरियाणा है, हरियाणा का जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु है वो है आपका नीलगाय। नीलगाय ना दिया मिले तो काला हिरण, काला हिरण ना दिया मिले तो आपको क्या करना है? ब्लैक बक। ये क्या है? हरियाणा राज्य का राजकीय पशु है। अगर आपसे राजकीय पक्षी पूछे तो है आपका काला तितर, और यानी कि इसका नाम है ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन भी इसको कहा जाता है, ब्लैक फ्रैंकोलिन भी इसको कहा जाता है। अगर आपसे राजकीय पेड़ पूछ ले, वृक्ष पूछ ले,
तो कौन सा है आपका, वो है पीपल का, और इसका नाम है फिक्स रिलीगोसा। फिक्स रिलीगोसा भी इसको कहा जाता है। और अगर आपसे यानी कि राजकीय खेल पूछ ले, राजकीय खेल है कुश्ती, और यानी कि पुराणों में इसको क्या कहा जाता है, मल्ल क्रीड़ा। यानी कि अगर आपसे राजकीय पशु पूछे तो नीलगाय, काला हिरण या ब्लैक बक है। अगर आपसे पक्षी पूछे तो पक्षी आपका काला तितर, जिसका ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहते हैं, ये है। अगर पेड़ या वृक्ष पूछे, ट्री पूछे राजकीय, तो वो है आपका पीपल। और अभी एचटेट पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको यानी कि फिक्स रिलीगोसा भी कहा जाता है। जो आपका खेल है हरियाणा का, वो है यानी कि मल्ल क्रीड़ा कुश्ती। अब यानी कि जो हरियाणा है, हरियाणा में अगर आप विधानसभा सीट देखो तो विधानसभा सीट कितनी है हरियाणा में? हरियाणा में विधानसभा सीट है 90। विधानसभा सीट कितनी है? 90 है। और आरक्षित कितनी है इनमें से? आरक्षित हैं आपकी 17। अगर आपसे पूछे यानी कि लोकसभा या राज्यसभा की सीट कितनी है हरियाणा में? राज्यसभा की सीट हैं 5। अगर आपसे पूछ ले लोकसभा सीट, तो लोकसभा सीट कितनी है हरियाणा में? वो है 10। और आरक्षित कितनी है? आरक्षित हैं आपकी 2। अगर विधानसभा सीट आपसे हरियाणा की पूछे तो कितनी है? वो है आपकी यानी कि 90। और आरक्षित कितनी है? 17। राज्यसभा सीट कितनी है? वो है आपकी 5। और अगर आपसे लोकसभा की सीट पूछे तो 10। और आरक्षित कितनी है? 2। अब जो हरियाणा है, हरियाणा की जो राजभाषा है, हरियाणा राज्य की राजभाषा है आपकी हिंदी व हरियाणवी। हिंदी व हरियाणवी। और अगर पूछे आपको चंडीगढ़ की भाषा, तो ये है हिंदी और पंजाबी। और जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की जो आधिकारिक भाषा कौन सी है? वो है आपकी इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। अगर हरियाणा की राजभाषा पूछे तो हिंदी व हरियाणवी है। अगर चंडीगढ़ की पूछे तो हिंदी व पंजाबी। और आधिकारिक भाषा कौन सी है आपकी? वो है अंग्रेजी। हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है, हरियाणा का उच्च न्यायालय, वो है आपका यानी कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। अब यानी कि जो हरियाणा है, हरियाणा यानी कि इसका जो गठन है कब हुआ था, दोबारा से देख लेते हैं। ये हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और किससे अलग करके बनाया गया था? पंजाब से अलग करके बनाया गया था। और भारत का 17वां राज्य बना था। और 18वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। गठन का आधार क्या था? भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। सिफारिश किसने की थी? जेसी शाह समिति की सिफारिश पे बनाया गया था। और जब हरियाणा का गठन हुआ, पंजाब से इसको अलग करके राज्य बनाया गया भारत का, तो पंजाब का कितना हिस्सा हरियाणा को मिला था? वो मिला था 35%। विधानसभा सीट 90, आरक्षित 17, राज्यसभा 5, राज्यसभा जो सीट है, लोकसभा सीट 10 है। और आरक्षित कितनी है? 2 है। जो आपका राजकीय पशु है वो आपका नीलगाय या फिर ब्लैक बक है। पक्षी राजकीय है, काला तितर यानी कि ब्लैक फ्रैंकोलिन है हरियाणा राज्य का। और जो पेड़ है या वृक्ष पूछे आपसे, वो पीपल है। फिक्स रिलीगोसा है। और खेल कौन सा है? कुश्ती है यानी कि मल्ल क्रीड़ा इसको
कहा जाता है। हरियाणा क्या है, यानी कि हरियाली शब्द का पर्यायवाची है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे वन थे और भूमि क्या थी, उपजाऊ थी, यानी कि आपका हरियाणा हरा भरा था। हरा भरा होने के कारण, अधिक मात्रा में वन होने के कारण या फिर भूमि उपजाऊ होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, हरियाणा पड़ा, ऐसा माना गया है। या फिर इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है, हरियाला पड़ा है। जो क्षेत्रफल है हरियाणा का वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है और भारत में स्थान है क्षेत्रफल के आधार पे, यानी कि हरियाणा का जो स्थान है 18वां। जनसंख्या है 2,53,51,462 और जनसंख्या के आधार पे हरियाणा का भारत में स्थान है वो है आपका 20वां। वर्तमान में अगर आपसे राज्यपाल पूछे हरियाणा के, वो कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे तो मनोहर लाल खट्टर हैं, बीजेपी सरकार से हैं। और पहले भी कौन थे, मनोहर लाल खट्टर सीएम रहे हैं। और यानी कि बतौर सीएम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले यानी कि मनोहर लाल खट्टर यानी कि द्वितीय वो बने हैं, यानी कि मनोहर लाल खट्टर यानी कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले दूसरे सीएम बने हैं। द्वितीय बार सीएम पद की जो आपने शपथ ली है वो किसने ली है, मनोहर लाल खट्टर ने ली है। हरियाणा का विकास पुरुष किसको बोला जाता है, बंसीलाल को बोला जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष किसको बोला जाता है, बंसीलाल को बोला जाता है। हरियाणा राज्य की राजभाषा अगर आपसे पूछे तो वो है हिंदी या हरियाणवी। हरियाणा का उच्च न्यायालय पूछे तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है। और अगर पूछे तो राजधानी कौन सी है, हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। और यानी कि चंडीगढ़ का डिज़ाइन तैयार किया था ले कार्बूजिए ने, और कहाँ के थे, फ्रांस के थे। और जो वास्तुकार थे चंडीगढ़ के वो अल्बर्ट मेयर थे, और ये क्या थे, अमेरिकी वास्तुकार थे। और जो चंडी देवी है इसी के नाम पर, यानी कि जो चंडीगढ़ है आपका, उसका नाम चंडीगढ़ पड़ा है। और यानी कि जो आधिकारिक भाषा है यहाँ की वो अंग्रेजी है। वैसे अगर भाषा पूछे तो हिंदी व पंजाबी है। और यानी कि इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर भी कहा जाता है, सपनों का शहर भी कहा जाता है। और इसकी जो आधारशिला है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आधारशिला कब रखी गई थी, आधारशिला रखी गई थी 1952 में। और इसको क्या है, सुंदरता के कारण चंडीगढ़ जो आपका है, सुंदरता के कारण इसको ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है। और जो सरकार है चंडीगढ़ की, यानी कि सरकार का प्रतीक क्या है, चंडीगढ़ सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका खुले हाथ का निशान, यानी कि ये क्या है, चंडीगढ़ सरकार का यानी कि चिन्ह है। तो अब ये क्या था, ये बेसिक जानकारी थी हरियाणा के बारे में। अब हम हरियाणा का जो नामकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हरियाणा के बारे में आपने जो बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, हरियाणा यानी कि छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। लगभग अगर देखोगे हरियाणा जीके के, तो अगर डीप बिल्कुल करोगे आप तो यानी कि लगभग 50-60 जो लेक्चर हैं हरियाणा के बनेंगे। और अगर आपने 50-60 लेक्चर कर लिए तो हरियाणा का आपका कोई भी क्वेश्चन है ना वो बाहर नहीं जाएगा। तो यानी कि हरियाणा क्या है, हरियाणा बहुत बड़ा है और हरियाणा का अपना एक अर्थ है। हरियाणा के बारे में बेसिक जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, हर बार यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो राज्य के पशु का है, चाहे पक्षी का है, चाहे पेड़ का है, चाहे खेल का है, चाहे गठन का है, चाहे राज्य के बारे में है, कौन सा राज्य बना है, संविधान संशोधन भी पूछ लिया गया है, जो कमेटी थी वो भी पूछ ली गई है, गठन का आधार भी पूछ लिया गया है, जनसंख्या भी पूछ ली गई, क्षेत्रफल भी पूछ लिया गया है, स्थान भी पूछ लिया गया है, राज्यपाल और ये मुख्यमंत्री अभी जो एग्ज़ाम हुए थे LDC कलरक के सिस्टम इंजीनियर के, तो वहाँ पे पूछा गया है। तो यानी कि जो यहाँ पे आपने पढ़ा बेसिक जो जानकारी है वो आपने पढ़ी हरियाणा के बारे में, तो यहाँ से क्या है काफ़ी मात्रा में यानी कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हरियाणा के नामकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे।
तो हरियाणा के नामकरण के ऊपर आते हैं। अब हम हरियाणा का जो नामकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम है, तो यानी कि उनके जिक्र करेंगे, हम उनको बारे में पढ़ेंगे। तो हरियाणा है, पहला तो बात यही है, यानी कि जो हरियाणा है हरियाली शब्द का पर्यायवाची माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थे, वन थे और भूमि कैसी थी, उपजाऊ थी। अब जो हरियाणा है, हरियाणा को अगर मैं बात करूँ 9वीं शताब्दी की, जो 9वीं शताब्दी है, 9वीं शताब्दी में हरियाणा को क्या कहा गया, हरियाला कहा गया, हरियाला कहा गया। और यानी कि जो स्कंदगुप्त का कुमारिका खंड है, यानी कि स्कंदगुप्त का कुमारिका खंड, यानी कि इसमें भी क्या है, हरियाणा का नाम हरियाला दिया गया है, हरियाला दिया गया है। और जो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, उसमें क्या नाम दिया गया है हरियाणा का, जो ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम वेद है। और यानी कि इसके बारे में जब आप वैदिक सभ्यता पढ़ोगे, जिसको वैदिक सभ्यता क्या है, भारत में सभ्यता और संस्कृति का पालना कहा गया है वैदिक सभ्यता को, तो यानी कि यहाँ पे हरियाणा को कहा गया है रज हरियाणा, रज हरियाणा या फिर रजे हरियाणा, रजे हरियाणा कहा गया है। और यानी कि एक है आपकी मनुस्मृति, मनुस्मृति यानी कि प्राचीनतम जो स्मृति है 200 से 200 ईसा पूर्व इसको लिखा गया था। तो यहाँ पे हरियाणा को क्या कहा गया है, यहाँ पे हरियाणा को कहा गया है ब्रह्मावर्त, यहीं पे कहा गया है ब्रह्म ऋषि प्रदेश, और यहीं पे कहा गया है बर्मा की उत्तरवेदी, बर्मा की उत्तरवेदी, बर्मा की उत्तरवेदी। और यानी कि अगर आप देखो, यानी कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में भी हरियाणा का नाम यानी कि ब्रह्मावर्त के नाम से मिलता है, ब्रह्मावर्त के नाम से मिलता है। और यानी कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग यानी कि एक नदी है सरस्वती और एक नदी है दृशदती, और ये दृशदती नदी है, दृशदती, तो यानी कि यहाँ पे जो बीच का क्षेत्र था उसको क्या कहा गया है, ब्रह्मावर्त। और अभी क्वेश्चन ये पूछा गया था एचएसएससी के एग्जाम में, यानी कि सरस्वती और दृशदती जो नदी है उनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, वो कहलाता है ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त का यानी कि वर्णन कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, मनुस्मृति में मिलता है। और हरियाणा को यानी कि मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी कहा गया है। अब यानी कि जो महाभारत है, जो महाभारत है, महाभारत है यानी कि प्राचीनतम महाकाव्य है हरियाणा का। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है बहुधान्यक, हरियाणा के बारे के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है बहुधान्यक, और बहुधान्यक का अर्थ है प्लेंटीफुल ग्रेन्स, प्लेंटीफुल ग्रेन्स, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज का उत्पादन होता हो। और यानी कि यहीं पे हुआ है बहुधान्य, बहुधान्य, यानी कि जो महाभारत है प्राचीनतम महाकाव्य है उसमें हरियाणा को बहुधान्य क्या बहुधान्य कहा गया है। इसका अर्थ पूछ लिया गया था, यानी कि जहाँ पे बहुत सारा अनाज का उत्पादन होता है वो बहुधान्य का बहुत सारा अनाज है, तो वहाँ पे बहुधान्य का वर्ड यूज़ करते हैं। और यानी कि जो यदुनाथ सरकार है, यदुनाथ सरकार है, यानी कि यदुनाथ सरकार वही है यानी कि जिसने, जब क्या हुआ था आपका, अगर आपने इंडिया का इतिहास पढ़ा हो तो 1707 में क्या हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और यानी कि जो महान शासक थे मुग़ल काल के वो थे आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। यानी कि 1526 में यानी कि मुग़ल काल की मुग़ल वंश की नींव डालता है बाबर, और 1707 में जो औरंगजेब है जो अंतिम शक्तिशाली शासक था
उसकी डेथ होती है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, यानी कि जो मुग़ल काल है, मुग़ल वंश का पतन होना आरंभ हो जाता है। और उसके बाद क्या है, जादर शाह है, फ़रुखसियर है, रफ़ीउद्दौला है, रफ़ीउद्दरजात है, या फिर आपका बहादुर शाह फर्स्ट है, अकबर फर्स्ट है, बहादुर शाह जफ़र है, यानी कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। तो यानी कि जब महान शासकों की मृत्यु हो जाती है तो तब यदुनाथ सरकार कहती है कि भाई जब सोने को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। तो यहीं पे यही वो यदुनाथ सरकार है जिसने हरियाणा को क्या कहा है, हरियाणा को कहा है हरियाला। हरियाणा को क्या कहा है इसने, हरियाला कहा है। और जो राहुल सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन है, सांकृत्यायन, इन्होंने कहा है हरिधनक्य। हरियाणा के बारे में क्या वर्ड यूज़ किया है, हरिधनक्य। हरिधनक्य यानी कि हरियाणा को इन्होंने कहा है। अब यानी कि एक धरणीधर की पुस्तक है अखंड प्रकाश। धरणीधर की पुस्तक कौन सी है, यानी कि धरणीधर की पुस्तक है अखंड प्रकाश। धरणीधर की पुस्तक का नाम है अखंड प्रकाश। अखंड प्रकाश। इसमें क्या है, इसमें हरियाणा के लिए हरिबाणक शब्द का यूज किया गया है। हरिबाणक शब्द का यूज कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है आपका, यानी कि आपका जो धरणीधर की पुस्तक है अखंड प्रकाश। और जो हरियाणा है, हरियाणा की अपनी एक महत्ता है। हरियाणा के बारे में, यानी कि हरियाणा को देवताओं की भूमि माना जाता है, हरियाणा को देवताओं का घर कहा जाता है। हरियाणा को यानी कि जो भगवान कृष्ण है उसकी क्रीड़ा स्थली माना जाता है, आर्यों की भूमि माना जाता है। तो यानी कि हरियाणा जो प्रदेश है, हरियाणा का जो अर्थ है, हरियाणा यानी कि इसका अर्थ है हरि का अयन। हरि का अयन, इस मीन्स होता है हरि का अयन यानी कि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, यानी कि खेल स्थली, हरि का अयन। अगर आपसे पूछे हरि का आयन, हरि का आयन, हरि का घर, भगवान शिव का घर, भगवान शिव का घर। अगर आपसे पूछ ले हरित अरण्य, यानी कि हरित अरण्य का हरा भरा प्रदेश, हरा भरा प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले अभिरयाणा, अभिरयाणा, तो यानी कि यहाँ पे इसका मीन्स है यानी कि अहीरों का घर, अहीरों का घर। तो यानी कि ये जो आपके नाम है, हरि का अयन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, और हरि का अयन भगवान शिव का घर, हरित अरण्य हरा भरा प्रदेश, अभिरयाणा अहीरों का घर। तो अब यानी कि जो महाराज कृष्ण है, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा है, जो महाराज कृष्ण है, डॉक्टर महाराज कृष्ण, उन्होंने हरियाणा को नाम दिया है हवम। हवम मीन्स होता है लूटपाट, लूटपाट का केंद्र। यानी कि हरियाणा में क्या है, बहुत ज़्यादा वन थे, भूमि उपजाऊ थी, तो बहुत ज़्यादा वन होने के कारण जो जब कभी मतलब लोग जंगल से गुजरते थे, जंगल से आते जाते थे, तो जो डाकू थे वहाँ पे वो उनको लूटते थे। तो इसी कारण यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, जहाँ पे लोगों को लूटा जाता था तो हवम यानी कि लूटपाट का केंद्र डॉक्टर महाराज कृष्ण ने बोला है। अब यानी कि जो आपका है HR गुप्ता, HR गुप्ता ने क्या कहा है हरियाणा के बारे में, उन्होंने कहा है यानी कि आर्याना, यानी कि उन्होंने HR गुप्ता ने यानी कि हरियाणा को आर्याना कहा है। और जो आर्य हैं, आर्यों ने यानी कि उन्होंने क्या कहा है, आर्यावर्त नाम दिया है हरियाणा का, यानी कि आर्यों की भूमि नाम दिया है, आर्यों की भूमि, या फिर नाम दिया है हरियाणा को आर्यों की देवभूमि या फिर देवताओं की भूमि, देवताओं की भूमि। आर्यों ने क्या नाम दिया है, आर्यों ने नाम दिया है हरियाणा को आर्यवर्त, आर्यों की भूमि, देवताओं की भूमि। अब यानी कि जो HR गुप्ता है उसके द्वारा आर्याना दिया गया, आर्य के द्वारा आपका आर्यवर्त दिया गया।
और यानी कि जो आपका हरियाणा है, हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में जो जानकारी है सबसे पहले कहाँ मिलती हैं? जो प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद में मिलती हैं, या फिर ऐसा भी माना जाता है अगर ऋग्वेद ना मिले तो चहामान नामक ग्रंथ है, वहाँ पे हरियाणा का सबसे पहले जिक्र मिलता है, जानकारी मिलती है। और जो वामन पुराण है, जो वामन पुराण है, वामन पुराण में हरियाणा में जो बहने वाली 9 नदियाँ थी, हरियाणा में बहने वाली, हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों की जानकारी मिलती है। 9 नदियों की जानकारी कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपकी वामन पुराण में। 9 नदियों की जानकारी यानी कि हरियाणा में बहने वाली जो नदियां हैं उनकी जानकारी कहाँ में मिलती है? वो मिलती है वामन पुराण में। और उसके बाद है आपका यानी कि जो ये आपका हरस्त्रित है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। यानी कि हरस्त्रित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। यानी कि देखो, एक तो है आपकी अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये बुक है, व्याकरण की बुक है और लिखा था किसने? पाणिनि ने। और एक है आपका महाभाष्य, महाभाष्य, और लिखा किसने था? ये लिखा था पतंजलि ने। और एक है आपकी यानी कि कल्हण की राजतरंगिणी, कल्हण यानी कि राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, त्रिंगिणी। और यानी कि कश्मीर का इतिहास है, अशोक के टाइम में लिखी गई थी। तो यानी कि त्रिंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है। और है आपकी हरस्त्रित, हर्षश्रित ये लिखी है बाणभट्ट ने, यानी कि जो हर्षवर्धन के कवि थे तो इन्होंने लिखी है। और इन सभी बुकों में क्या है? हरियाणा का जिक्र मिलता है, हरियाणा की विषयक सामग्री मिलती है। हरियाणा की विषयक सामग्री या विषयक जानकारी कहाँ पे मिलती है? इन सभी पुस्तकों में मिलती हैं। वैसे जो आपका दिव्यावदान है, महावंश है, दीपवंश है, यानी कि वहाँ पे भी क्या है? आपकी हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा, राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी और हरस्त्रित लिखा बाणभट्ट ने। इन सभी में हरियाणा के बारे में विशद जानकारी मिलती है। और जो आपका हरस्त्रित है, हरस्त्रित यानी कि यहाँ पे बाणभट्ट के द्वारा जो कुरुक्षेत्र का एरिया है, कुरुक्षेत्र को या हरियाणा को क्या कहा गया? श्रीकंठ जनपद कहा गया, श्रीकंठ जनपद कहा गया। और जो हरियाणा है या केवकेवाड़ा क्षेत्र है उसको श्रीकंठ जनपद का नाम किसने दिया था? नाग वंश के शासकों ने, नाग वंश के शासकों के द्वारा। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो आपको श्रीकंठ जनपद का नाम है तो किसने दिया था? यानी कि दिया था नागवंश के शासकों ने, हरियाणा को दिया था नाम ये। और वर्णन कहाँ पे है? हरस्त्रित में है। किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। और बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के राज्य कवि थे। अब यानी कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद यानी कि यहाँ पे जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी है, और जो आपका दृशदती नदी है, और यानी कि इनका वर्णन है। और जो हरियाणा है, हरियाणा की जो भौगोलिक जानकारी है वो मिलती है यहाँ से। भौगोलिक जानकारी कहाँ से मिलती है? भौगोलिक जानकारी यहाँ ऋग्वेद से मिलती है। और यानी कि और बहुत सारी बातें हैं हरियाणा के बारे में। जो शतपथ ब्राह्मण है, जैमिनी ब्राह्मण है, वहाँ से जो शिष्टापूर्वक व्यवहार था हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के लोगों का जो आचरण था, या फिर हरियाणा के लोगों का जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन है उनकी जानकारी मिलती है। तो यानी कि ये सारा का सारा क्या है? आपका हरियाणा का नामकरण है। यानी कि हरियाली के कारण, वनों की अधिकता के कारण क्या कहा गया है? यानी कि आपके हरियाणा को कहा गया है हरियाल। और यानी कि एच.आर. गुप्ता ने कहा है आर्याना। और आर्यों के द्वारा क्या कहा गया है? आर्यावर्त या आर्यों की भूमि कहा गया है, और देवताओं की भूमि कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी और दृशदती नदी, हरियाणा का जो भौगोलिक जानकारी है वो मिलती है आपको। डॉक्टर महाराज कृष्ण ने हवम या लूटपाट का केंद्र कहा है। और 9वीं शताब्दी में यानी कि हरियाणा के लिए जो वर्ड यूज़ होता था, यानी कि हरियाला वर्ड यूज़ होता था। और जो स्कंदगुप्त का कुमारिका खंड है, इसमें हरियाणा को हरियाला कहा गया है। ऋग्वेद का जो प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद है,
प्राचीनतम वेद है, 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो रज हरियाणा, रजे हरियाणा, तो रज हरियाणा और आपका या फिर रजे हरियाणा कहा गया है। और जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में आपके हरियाणा के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है आपका ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि प्रदेश और ब्रह्मा की उत्तर वेदी। और अथर्ववेद में भी क्या है, ब्रह्मावर्त का जिक्र हुआ है। और मनुस्मृति में जिक्र मिलता है कि भी जो सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, ब्रह्मावर्त कहलाता है। जो महाभारत है प्राचीनतम महाकाव्य है हरियाणा का, तो वहाँ पे बहुधान्यक प्लेंटीफुल ग्रेन जहाँ पे है और बहुधान्य वर्ड का प्रयोग हुआ है। यदुनाथ सरकार के द्वारा यदुनाथ सरकार के द्वारा यानी कि हरियाला कहा गया है। और राहुल सांकृत्यायन यानी कि अभी एग्जाम में पूछा गया था, अभी यानी कि हरिधानक है, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा हरिधानक कहा गया है। हरियाणा का अर्थ है हरिये का अयन, हरि का अयन या फिर हरित अरण्य या फिर अवीर याणा। या फिर जो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश है, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश है, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश है, उन्होंने भी क्या नाम दिया है, अभिरयाणा नाम दिया है, अभिरयाणा नाम दिया है। और यानी कि जो आपका महापुराण है, महापुराण पुष्पदंत का महापुराण, पुष्पदंत का महापुराण यानी कि इन्होंने इसमें क्या नाम मिला है, यहाँ पे मिला है आपका हरियाणाऊ, हरियाणाऊ नाम हरियाणा का मिला है। या फिर जो वामन पुराण है, हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों की जानकारी मिलती है। और एक पुस्तक है आपकी धरणीधर की पुस्तक जिसका नाम है अखंड प्रकाश। और यहाँ पे हरियाणा का क्या मतलब नाम क्या मिलता है, हरि बाणक मिलता है। और यानी कि ये सारे के सारे क्या है, हरियाणा के नाम है। हरियाणा को यानी कि सभ्यताओं का पालना, संस्कृति का पालना और आपका देवताओं की भूमि, हरि का घर, अहीर का अहीरों का घर, हरा भरा प्रदेश, यानी कि ये सभी नामों की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ से क्या है, कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है हरियाणा के नामों से। और जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे बार बार पूछा भी गया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। गुड लक, थैंक यू।